अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये मैंने थोड़े दिन पहले बीफ के समोसे बनाकर रखे हुए थे। रमज़ान वाला स्टॉक तो कब से ख़त्म हो गया, तो बस आज नाश्ते में बच्चों को और शौहर को यही दे रही थी। बहुत शौक से हमारे यहाँ ये समोसे खाए जाते हैं। मैंने इसकी रेसिपी पहले भी शेयर की थी, अगर लिंक मिल गई तो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर समोसे और चाय हमारे यहाँ का, गुजरातियों का तो बहुत रिवाज है ये नाश्ते में खाने का। हाँ, हमारे इंडिया में जो है ना आलू के समोसे नाश्ते में खाए जाते हैं। कीमे के तो मुझको नहीं लगता कि हमारे यहाँ इतने खाए जाते हैं। अगर आप खाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बहरहाल नाश्ता पानी हो गया और फिर घर की सफाई वगैरह भी हो गई। अब मैं आ गई हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने। और जुम्मा है तो क्या बनता है भाई, दाल चावल। मैंने मसूर की दाल में 1 टमाटर, 2-3 हरी मिर्ची, जीरा, हल्दी, नमक ये डाल के बॉईल कर लिया। बहुत ही सिंपल सी मैं दाल बनाती हूँ पर मुझको बहुत अच्छी लगती है। जब हो गई बॉईल तो उसको मिक्स कर लिया। अब एक पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़े लहसुन कट कर लिए हैं, साथ में थोड़ा सा घी ऐड किया है और तेल भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर दिया। और फिर जब लाइट ब्राउन हो गए ना लहसन वगैरह, तो उसमें एक खिलाल मिर्ची ऐड कर दी है। मुझको ये निचोड़ के खाने बहुत अच्छा लगता है। और फ़ौरन दाल डाल के उसको ढक दिया। बस ये हो गई हमारी मज़ेदार सी सादी सी सिंपल सी दाल बन के तैयार। इसमें मैंने कोतमीर ऐड कर दिया है। अब इसको धीमी आंच पे रख दूंगी ताकि सब फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम आते हैं दूसरे काम की तरफ। दाल चावल अकेले तो नहीं खाए जा सकते ना, उसके साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो चले बनाते हैं। हम आलू मसाले वाले फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने तेल लिया है और आलू को छोटे छोटे कट किया है। तेल को इतना गर्म नहीं था, नॉर्मल गर्म था। अब इसको डाल के है ना अच्छे से आलू को फ्राई करना है, यानी उस पर गोल्डन कलर भी आ जाए और आलू गल भी जाए। और साथ में यहाँ पर मैंने चिकन को थोड़ा मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो यहाँ मस्का डाल दिया है और ये मैरिनेट करी हुई चिकन भी ऐड कर दी है। यहाँ चिकन पकेगी, दाल हमारी अच्छे से हो गई है। चावल तो बन ही गए, वो मैंने दिखाया नहीं, पर चावल बन गए हैं और साथ में हमारे आलू भी फ्राई हो गए। देखिए जब इस पे अच्छा सा कलर आ गया ना, तो अब मैं क्या करूँगी, एक्स्ट्रा जो भी तेल फ्राई पैन में ना, तो तेल को मैं छन्नी के साथ छान लूँगी। और फिर यहाँ पर वही आलू हमारे आ गए हैं फ्राई वाले। अब इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी। मिर्ची है, हल्दी का पाउडर है, ज़ीरे का पाउडर है और फिर धनिया पाउडर और नमक। बस इतने मसाले डाल के धीमी आंच पे, मसाला जल नहीं जाए, बस धीमी आंच पे अच्छा सा मिक्स कर देंगे ताकि मसाले मिक्स हो जाए। हो गए हैं हमारे मसाले वाले अच्छे से आलू बन के तैयार। चले फिर अपनी प्लेट तैयार करते हैं। मैंने चावल निकाल लिया है, फिर थोड़ी दाल निकाल ली है, उसके बाद एक चिकन का पीस लिया है, फिर थोड़ा ये ककड़ी और दही वाली मैंने चटनी बनाई थी वो डाला है। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़े से आलू भी ऐड कर दिए हैं। और हमारी ये लाल चटनी, मैं सोच रही हूँ चटनी बनाकर बेचूँ, आप बताएं क्या ख्याल है आपका। और फिर आखिर में ये जो पापड़ मैंने एयर फ्राई कर लिया था ये डाल दिया है। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी प्लेट खाने के लिए तैयार हो गई। सिंपल सा खाना भी बहुत ही अच्छा लगता है। और दाल चावल तो किसके फेवरेट नहीं होते, इंडिया वालों के तो सबके दाल चावल मोस्ट फेवरेट होते हैं। वो गमे बटाटा गमे, वो गमे। हाँ फिर ये एक दिन पहले ना मैंने ये बादाम की बर्फ़ी बनाई थी, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है, इंशाल्लाह लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बच्चों ने वही कहा अम्मी खाना तो हो गया है, बर्फ़ी काट के दे दो। तो ये मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज में ऐसा कुछ बन बन के बच्चों के लिए रहता ही है। अच्छा फिर ये है नेक्स्ट डे यानी सैटरडे, और मैं मदरसे पढ़ा कर आई थी और भाई के बच्चों लोग को भी बुलाई थी कि चलो अपने स्विमिंग पूल में जाएंगे। तो लेकिन आए तो थे बच्चे, लेकिन देखिए आप ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई हुई थी। तो बच्चे पर फिर बोले कि हम तो यहाँ पर नहाएंगे, तो चलो देख लेते हैं। तो बच्चे यहाँ अपनी मज़ा कर रहे हैं। और 15-20 मिनट की बारिश थी, उसके बाद तो बारिश चली गई, लेकिन वो नहाते रहे, उनको मज़ा आई है। नेक्स्ट डे हम फिर से आए थे। सो ये है संडे, बच्चों ने कहा चलो फिर से जाते हैं, तो हम नाश्ता वगैरह करके नीचे आ गए थे। अच्छा जिस पे बात करते हैं कि मुझको मोटिवेशन कहाँ से आती है कुछ भी काम करने के लिए। देखिए इंसान, मैं कोई इतने बड़े बड़े काम तो कर नहीं रही हूँ, छोटे मोटे ही काम है, लेकिन उसके लिए भी इंसान अंदर से मोटिवेट होना चाहिए तो ही वो कर पाएगा, वरना उसके लिए वो भी भारी काम है। और जब भी इंसान को कुछ करना और वो कर नहीं पा रहा है ना, उसके पीछे 2 रीज़न होते हैं। वो क्या, एक तो सबसे पहले बड़ा रीज़न के कुछ करने जा रहे हैं नवा या अलग, तो लोग क्या बोलेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी काम से पहले मैं ये नहीं सोचती कि लोग क्या बोलेंगे। पहले होता था ऐसा कि भाई क्या बोलेंगे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र नहीं होता। तो फिर हाँ ये ज़रूर सोचती हूँ कि अल्लाह क्या बोलेगा, अल्लाह मेरे इस काम से राज़ी है नहीं है, वो एक सोच होती है। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते ही रहेंगे। लोगों ने तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा, जो इतनी नेक इतनी पाकबाज थी कि बचपन में सबने उनको देखा कि उन्होंने कैसा बचपना और कैसी जवानी गुजारी है, लेकिन लोगों को मौका मिला तो उन्होंने इल्ज़ाम और तोहमत लगा दी कि नहीं लगा दी। तो लोग तो बोलते ही रहेंगे।
लेंगे, उसके लिए हम अपने काम से क्यों पीछे हटे। आप हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की मिसाल ले ले कि लोगों ने तो उनको भी नहीं छोड़ा। अरे नबी की बीवी है, हजरत अबू बकर की बेटी है, तो कितनी पाकबाज होगी, लेकिन जब लोग बोलने पे आते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। तो लोगों की फिक्र अगर भी कम की जाएगी तो कोई भी काम जो अच्छा हो, जो अल्लाह ने वैलिड रखा है, वो करने के लिए खुद ही इंसान मोटिवेट होता है। और दूसरी बात जो हमने मतलब अभी मैंने कहा कि इंसान के अंदर खुद के अंदर जज्बा नहीं होता कि वो काम कर सके। और इंसान के अंदर ये जज्बा क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि उसकी लाइफ जो है ना वो डिसिप्लिन वाली नहीं होती है। और अगर किसी इंसान को डिसिप्लिन सीखना है ना तो उसके लिए नबी ने बहुत अच्छा हमको गाइड किया है। क्या फरमाया नबी ने कि इशा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करो। जो इंसान जल्दी सोएगा तो उसकी सुबह अच्छी होगी, फिर वो मोटिवेट रहेगा कि आज दिन भर मुझको क्या काम करना है। लेकिन हमारा मसला ये, हम सुबह उठ के सोचते हैं कि आज मेरा दिन भर अच्छा रहेगा। नहीं, अगर आपको अपना आज का दिन अच्छा बनानी है तो आपको उससे पहले वाली रात अच्छी बनानी है, जल्दी सोकर। सो ये दो चीज़ों पर काम किया जाता है तो मुझको लगता है इंसान के अंदर खुद ही मोटिवेशन रहती है। और आज हनाना ने जंप करना सीख लिया है माशाल्लाह, बहुत बेखौफ होकर अच्छे से पानी में जंप कर रही थी और लाइफ जैकेट के साथ ही, पर हाँ धीरे धीरे करके अब थोड़ा स्विमिंग की तरफ आ रही है। फिर बच्चों को लगने लगी भूख, तो मैंने बच्चों से और मेरे शौहर से कहा आप लोग यहाँ पर रहो, मैं आधे घंटे में भी पास्ता बना कर लाती हूँ। बस मैं ऊपर गई और मैंने जल्दी जल्दी पास्ता बनाया है और लेकर आई। बच्चे बहुत खुश हो गए कि चलो, बहुत मौसम भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था कि यहीं बैठ कर खाना होगा। ऐसे हम कभी यहाँ पर बैठ के ऐसे स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं, पर खाना कभी यहाँ बैठ कर नहीं खाया। और पास्ता तो बच्चों का फेवरेट ही होता है। तो बहुत अच्छा बच्चों ने मिलजुल के बहुत शौक से खाया है। बस ऐसा ही छोटा सा हमारा वीकेंड होता है, या हम स्विमिंग पूल में आ जाते हैं या फिर कोई गार्डन वगैरह चले जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खुश, हम खुश। मम्मी बोली को बनाएगा, हाँ रुखाओ। सुपरमैन છે